नमस्कार। आज हम बात करेंगे आयुर्वेद की एक ऐसी पहेली की जो सुनने में ही नामुमकिन लगती है। सोचिए, एक ऐसा पौधा जो पल भर में जान ले सकता है और वही पौधा सही तरीके से इस्तेमाल करने पर जान बचा भी सकता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं वत्सनाभ की। तो चलिए इस पौधे की गुत्थी को सुलझाना शुरू करते हैं। और इसकी शुरुआत होती है इसके नामों से, जो अपने आप में एक कहानी है। देखिए, एक तरफ इसके नाम है विष, गरल, हलाहल। ये वो नाम है जो सीधे सीधे मौत से जुड़े हैं, सबसे घातक जहरों के प्रतीक। लेकिन दूसरी तरफ जब इसे शुद्ध कर दिया जाता है तो इसी पौधे को अमृत कहा जाता है। अमृत यानी वो दिव्य पेय जो अमरता देता है। अब सवाल तो यही उठता है ना, कि आखिर एक ही चीज इतनी विरोधाभासी कैसे हो सकती है? जहर भी और अमृत भी। तो फिर देर किस बात की? आइए इस रहस्यमयी पौधे से मिलते हैं और जानते हैं कि आखिर ये है क्या। तो ये जो वत्सनाभ है, इसका साइंटिफिक नाम है एकोनाइडम फेरोक्स। इसे आमतौर पर इंडियन एकोनाइट के नाम से भी जाना जाता है और ये रेननक्यूलेसिए फैमिली का एक मेंबर है। अब जरा ये देखते हैं कि ये पौधा असल में दिखता कैसा है। ये एक 12 मासी जड़ी बूटी है, मतलब सालों साल उगती है। इसकी पत्तियां गहरी हरी और पंजे जैसी होती हैं। पर जो चीज इसे सबसे अलग बनाती है वो हैं इसके फूल। ये नीले या बैंगनी रंग के, बिल्कुल एक हेलमेट की तरह दिखते हैं। लेकिन इसकी असली ताकत और इसका असली खतरा वो फूलों में नहीं बल्कि इसकी जड़ में है। ये जड़ बाहर से भूरी और अंदर से सफेद होती है। और ये बात गांठ बांध लीजिए, अपने कच्चे रूप में ये जड़ बहुत बहुत ज्यादा जहरीली होती है। चलिए, अब जरा इसके अंधेरे पहलू की बात करते हैं। वो क्या चीज है जो इसे इतना खतरनाक बनाती है? क्यों इसे एक महाविष का दर्जा दिया गया है? देखिए, ये कोई आज की बात नहीं है। हजारों साल पहले लिखे गए हमारे शास्त्रीय ग्रंथ जैसे कि चरक संहिता और सुश्रुत संहिता, उनमें भी वत्सनाभ को महाविष कहा गया है। महाविष यानी महान विष। इससे साफ पता चलता है कि हमारे प्राचीन वैद्य इसकी जानलेवा ताकत को बहुत अच्छे से पहचानते थे। आयुर्वेद में हर चीज को उसके गुणों से समझा जाता है, जिसे रस पंचक कहते हैं। तो वत्सनाभ का स्वाद है कड़वा और तीखा। इसके गुण है लघु यानी हल्का और तीक्ष्ण यानी बहुत तेजी से फैलने वाला। इसकी तासीर या वीर्य गरम है। अब सोचिए, ये सारे गुण जब एक साथ मिलते हैं, हल्का, तेज और गरम, तो ये शरीर में कितनी तेजी से और कितनी गहराई तक असर करता होगा। यही इसे इतना शक्तिशाली बनाता है। और अब आते हैं मॉडर्न साइंस पर। विज्ञान ने भी इस पहेली को सुलझाया है। इसके जहरीलेपन के पीछे जो केमिकल है उसका नाम है एकोनाइटिन। जी, यही वो एल्कलॉइड है जो वत्सनाभ को इतना खतरनाक, इतना जानलेवा बनाता है। तो अब सबसे बड़ा सवाल, अगर ये इतना खतरनाक है तो इसे दवा कैसे बनाते हैं? इस जानलेवा जहर को जीवन देने वाले अमृत में बदलने का राज क्या है? खैर, इसका जवाब छिपा है आयुर्वेद की एक बहुत ही खास प्रक्रिया में, जिसे कहते हैं शोधन। ये शोधन की प्रक्रिया कोई मामूली काम नहीं है। इसे बहुत ही ध्यान से किया जाता है। देखिए होता क्या है। सबसे पहले कच्ची जड़ों को छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेते हैं। फिर इन टुकड़ों को 3 दिनों तक गोमूत्र में डुबोकर रखा जाता है और हर दिन गोमूत्र बदला जाता है। इससे इसका जहरीला असर कम होना शुरू होता है। और आखिरी और सबसे जरूरी स्टेप, इन जड़ों को फिर गाय के दूध में 3 घंटे तक उबाला जाता है और फिर सुखाया जाता है। यही वो प्रक्रिया है जो उस खतरनाक एकोनाइटिन को काफी हद तक न्यूट्रलाइज कर देती है, यानी उसके जहर को खत्म कर देती है। और इस अद्भुत ट्रांसफॉर्मेशन के बाद, इस शुद्धिकरण के बाद जो हमें मिलता है वो जहर नहीं होता, वो होती है आयुर्वेद की एक बेहद शक्तिशाली औषधि। तो अब ये दवा करती क्या है? देखिए, शुद्ध होने के बाद इसके कमाल के गुण सामने आते हैं। ये एक जबरदस्त पेन किलर है, दर्द को खींच लेता है। ये बुखार को कम करता है। जिन लोगों को गठिया या जोड़ों का दर्द है उनके लिए ये बहुत फायदेमंद है। इतना ही नहीं, सर्दी खांसी और सांस की तकलीफों में भी ये बहुत कारगर है। और एक बहुत ही हैरान करने वाली बात, बहुत ही कम और नाप तौल कर दी गई मात्रा में ये दिल को स्टिम्युलेट भी कर सकता है। लेकिन यहाँ एक बात समझना बेहद जरूरी है, और वो है इसकी मात्रा। शुद्ध होने के बाद भी ये इतना पावरफुल है कि हमारे ग्रंथों में इसकी रोज की डोज सिर्फ 15 से 30 मिलीग्राम बताई गई है। मिलीग्राम, ग्राम भी नहीं।
ये हमें बार बार याद दिलाता है कि ये कोई आम जड़ी बूटी नहीं है। इसका इस्तेमाल हमेशा हमेशा किसी ज्ञानी वैद्य की देखरेख में ही होना चाहिए। और ऐसा नहीं है कि इसका इस्तेमाल अकेले ही होता है। ये आयुर्वेद की कई जानी मानी दवाइयों का एक बहुत ही अहम हिस्सा है। नाम शायद सुने हो, जैसे त्रिभुवन कीर्ति रस, महासुदर्शन चूर्ण, संजीवनी वटी। इन सब पावरफुल दवाइयों में वत्सनाभ का इस्तेमाल होता है, जो इनकी असर को कई गुना बढ़ा देता है। तो कुल मिलाकर वत्सनाभ की ये पूरी कहानी हमें आयुर्वेद के एक बहुत गहरे सिद्धांत को समझाती है। वो ये कि किसी भी चीज की असली ताकत इस बात में नहीं है कि वो अभी क्या है, बल्कि इस बात में है कि सही ज्ञान और सही प्रक्रिया से उसे क्या बनाया जा सकता है। वत्सनाभ की ये यात्रा जहर से अमृत तक की है, और ये हमें सोचने पर मजबूर करती है। जरा सोचिए, हमारी प्रकृति में, हमारे आसपास ऐसे और कितने ही रहस्य छिपे होंगे, कितने ही ऐसे पौधे होंगे जिन्हें हम सिर्फ जहर समझते हैं, पर शायद उनमें छिपा हो किसी बीमारी का इलाज, एक नया अमृत।